नमस्कार साथियों, दिल की बात आपसे सब तक नया एपिसोड, नई कहानी, फिर से नई हस्तियां। और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की सच्चाई को बयां करता है और दिखाता है कि हम किस हद तक अपने भाई बहनों से, अपने परिवार से और अपने ही समाज से दूर हैं। विकलांग शब्द हम मौजूदा हमारी लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं। वो हमारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विकलांगता हमारे मन में है, हमारे विचारों में है। इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा हमारे कार्यक्रम के आज जो मुख्य अतिथि हैं, आज हमारे साथ विराजमान है, जो कहीं ना कहीं इस विकलांगता के दर्द से गुजरे हुए हैं और आज समाज में अच्छे मुकाम पर बैठे हुए हैं। और हम इनसे जरूर जानेंगे कि इस मुकाम तक पहुँचने पे इनका सपोर्ट किसने किया। सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का हमारे इस कार्यक्रम के अंदर और राधे राधे। सबसे पहले मैं आप दोनों से यही जानना चाहूँगा, बिकॉज एक उम्र के पड़ाव पर भी आप हैं, काफ़ी वसंत आपने जीवन के देखे, अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभव रहे जी। सबसे पहले आप अपने ही जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें हमारे दर्शकों को जरूर बताएं ताकि वो उससे प्रेरणा भी ले सकें और कुछ अच्छा करने की वो सोच सकें। पहले मैं चाहूँगा आप बताएं इस बारे में। जी राधे राधे। मेरा नाम चंद्रलाल वैष्णव है। मैं नगर तहसील जिला डी का रहने वाला हूँ। मैंने पढ़ाई MA BA BEd कर चुका हूँ और फिलहाल तैयारी पूर्ण रूप से बंद कर दी है। मैं सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की सारी तैयारी की थी, तो लक नहीं हुआ, फिर जॉब नहीं लग पाया। मैंने अपनी जर्नी शुरुआत घर वालों ने शुरू में तो सपोर्ट किया था, पढ़ाई में भी सपोर्ट किया था, वैसे भी जॉब के लिए भी खूब सपोर्ट किया था। तो बाद में जब हमारी शादी होने के बाद उनकी तरफ से हमारा कोई भी सपोर्ट पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। अब हम दोनों मियाँ बीवी बड़े अपने दम पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। और यहाँ पर हम आए थे जयपुर में, हमें आए 3 साल हो गए। तो इन 3 साल में 1 साल तो हमारी बड़ी उससे निकली थी कि बहुत दर्द सहमे हुए निकले थे। फिर हमारी मुलाकात श्री बाबा बालकनाथ संस्थान की अध्यक्ष ऋतु अग्रवाल मैम से हुई थी। तो उन्होंने हमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाई और दिखाया कि आप भी हमारे साथ हो, ये नहीं कि आप अलग हो कोई दिव्यांगता का। उन्होंने ऐसा कहीं भी वो नहीं दिखाया कि फुल सपोर्ट किया हमारा, जितना हो सके उनके तरफ से। प्रताप भी ऐसा कभी नहीं किया कि हमारे भाई हम अलग हैं या वो अलग हैं। कभी भी बात की बड़े प्यार से, हंस के। तो हमें एक मंच भी दिया उन्होंने फैशन शो के नाम से। तो उस फैशन शो से हमें इतनी एनर्जी आई कि हम भी लगा कि हम भी कुछ कर सकते हैं समाज में रह के। तो अब हम अपने दम पर इतना है कि हम कुछ करके दिखाना है। तो मतलब आप स्टार्टिंग में अपनी चीज़ मुझे शेयर करिए कि शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ स्टार्ट हुई जी। मतलब कहीं ना कहीं अपनों ने साथ नहीं दिया, बाहर वाले ने किसी ने साथ दिया, और साथ भी ऐसा दिया है कि आज वो पहचान बन गए समाज में अपने जी। और कहीं ना कहीं ऐसा प्राउड फील भी कराते हैं कि हाँ हम कुछ हैं। क्या आप भी वाकई ऐसा महसूस करते हैं? ऐसा कुछ मतलब शादी से पहले का कुछ वाकया आप शेयर करना चाहेंगे? मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा संबलपुर जिले की हूँ, छोटी सी गांव से, जो मुझे कुछ भी मतलब पता भी नहीं था वहाँ की। हम इतनी में मतलब घर में रहते थे, जब बाहर की दुनिया ही नहीं जानते थे। जब मैं इनसे मुलाकात हुई मेरा, तो घर वाले तो हमारी सपोर्ट नहीं करके कि शादी करना है। हमारी उधर की यही कल्चर है कि बेटी हैंडीकैप है तो शादी नहीं करवाना। अच्छा। तो मैं यहाँ जानना चाहूँगा, जैसे आपने अभी आपकी आंखों में आंसू आए, लेकिन प्यार वाली बात आपने बोली कि पहली मुलाकात आपकी हुई, तो मुलाकात कैसे हुई, कहाँ हुई, मैं ये जरूर जानना चाहूँगा आपसे। हमारी मुलाकात ऐसे नहीं हुई, मतलब ऑनलाइन से हुई है। अच्छा। दोनों की मुलाकात मतलब कहते हैं कि ऑनलाइन दुश्मन भी है तो दोस्त भी है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपकी इतनी अच्छी दोस्ती हुई ऑनलाइन के द्वारा, और आज शादी करके आप अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अभी वर्तमान में मतलब आजीविका के लिए मतलब क्या जॉब वगैरह करते हैं? हाँ, अभी मैं सिलाई करती हूँ घर में जी।
अपनी सिलाई भी जानती हूँ, और जो अभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की सिलाई जो आती है वो भी करती हूँ। मतलब घर से आप कार्य कर रहे घर से करती हैं। हूँ। आप मैं एक अपनी स्टेशनरी की शॉप चलाता हूँ, उसमें बच्चों के आइटम भी रख रखे हैं, और हमें थोड़ा सा सहयोग अपने दिव्यांग रोजगार ट्रस्ट के नाम से एक संस्था है, राहुल देववंशी चलाते हैं, उनसे थोड़ा सा सहयोग करके हमें एक सिलाई मशीन मिल चुकी है। तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका भी हमारे जीवन में थोड़ा बहुत योगदान है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए अगर हम समाज के ही अभिन्न अंग हैं, हमारे भाई बहन हैं, अगर हम इनका सपोर्ट करें। अब जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में मुझे बताया हम सभी के सामने कि रितु अग्रवाल जी जो बाबा बालानाथ सेवा संस्थान के अध्यक्षा हैं और जयपुर में अपनी पहचान भी रखती है। ऐसी संस्थाएं अगर इनके साथ में हैं और इनको एक मंच प्रदान करती है, तो कहीं ना कहीं इनको भी लगता है कि हम भी समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। और ऐसा नहीं कि सरकारी क्षेत्र में या प्राइवेट क्षेत्र में इन जैसे व्यक्ति काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज की कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद जो मानसिकता है, उस मानसिकता को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ मेरा पर्सनल एक सवाल बीइंग फीमेल भी आपसे रहेगा, बिकॉज मर्दों के साथ तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक माँ, एक पत्नी, एक बीवी, एक बेटी, एक औरत के रूप में वो बयां नहीं कर पाती हैं। तो वो एक मेरा सवाल आपसे है कि कहीं ना कहीं आपने कभी ऐसा फील किया अपने आप में कि यार जो नॉर्मल इंसान है कि काश मैं भी ऐसा कुछ होती तो मैं शायद कुछ और अच्छा कर पाते, ऐसा कुछ? मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मुझे अपने घर से सपोर्ट नहीं मिला कि बाहर जाकर कुछ करने का। अपना हम ब्राह्मण हैं तो उधर की ब्राह्मण की यही है कि बच्चे बेटियां घर से नहीं निकलेंगी, जाएंगी तो अब पढ़ाई में सपोर्ट था। ऐसे मतलब यहाँ जैसे यहाँ की विकलांगों को तो बहुत सपोर्ट मिलता है, बाहर से भी घर से भी, पर हमारे उधर की ऐसी सिस्टम अभी तक नहीं हुआ है। तो मुझे तो ऐसे करने का बचपन से पर मन बहुत था कि मैं कुछ अपने दम पर कुछ करूं, आगे बढ़ूं, पर उस दबाते गए घर वाले मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे। कहीं जाऊं तो जाने की बोलूं तो बोलते तू कैसे जाए। शादी के बाद कुछ चेंज हुआ? हाँ, अभी तो मैं, और आपको एक बात बोलूं, मैं जब यहाँ हमारी शादी की तीसरी साल है, वो पहली बार यहाँ राजस्थान पहुँची थी और रितु मैम की फैशन शो हुई थी। तो मुझे तो अभी भी मैं बात कर नहीं पा रही हूँ, और उस टाइम तो बिल्कुल भी बात करना ही नहीं जानती थी। तो रितु मैम को फैशन शो, मैं इनको बोली मैं क्या करूँगी फैशन शो में, मुझे तो बात करना क्या चलना ही नहीं आता। तो ये बोले कि नहीं चल, वहाँ सब विकलांग मिलेंगे, अच्छा लगेगा। तो मैं वही फैशन शो ही मुझे आगे बढ़ने का मौका, और सबके सामने बोलने की भी थोड़ी सी कल आई। नहीं तो मैं तो थोड़ी इतनी भी बोल नहीं पाती थी कि किसी के साथ बात ही कर पाऊँ। इतनी भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोग्राम से होते हैं तो ऐसे लोग जो वाकई में बोलना चाहते हैं बट बोल नहीं पाते हैं और स्टेज पे आना चाहते हैं बट आ नहीं पाते हैं, तो उनको जब इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो कहीं ना कहीं उनका पर्सनली डेवलपमेंट भी होता है, उनका स्टेज फियर भी खत्म होता है और वो भी सोचते हैं कि हाँ हम भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों के साथ हुआ। और व्यक्तिगत रूप से मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के लिए कि आप दोनों हंसते खेलते इसी तरह से अपना वैवाहिक जीवन जिए और समाज में कुछ अच्छा भी करें। यहाँ पर एक ज़्यादा सवाल और रहेगा मेरा आपसे कि इस समाज से, इस सरकार से, बिकॉज अभी बीजेपी की सरकार है हमारे राजस्थान के अंदर, और तो उसके लिए पर्सनली कोई मैसेज आपका कि आपके परिवार, समाज और सरकार कुछ और अच्छा आपके लिए कर सके? मैं बोलना चाहती हूँ, पहले तो परिवार लोगों को बोलना चाहती हूँ अपने बच्चों को दबाओ मत, जैसा भी है वो जो भी करना चाहती है उसे करने दो। वो विकलांग है तो कोई बात नहीं, वो कर सकती है, आप उसे मोटिवेशन कराओ जिससे वो आगे बढ़ने की हिम्मत करें। हम बचपन से अगर उनको दबा कर रखेंगे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर सकते, और हम बोलेंगे तू बड़े होकर कुछ नहीं कर रही, कुछ वो करेगी कहाँ से, कर ही नहीं सकती। और मैं सरकार से ही गुजारिश करूँगी कि हमें पेंशन मत दें, पर पेंशन की जगह हमें रोजगार दे दें जो जिससे हम खुद कमाकर स्वाभिमान से खा सकें, ना ही हम किसी के मोहताज हो सकें। हमें पेंशन मत दो पर रोजगार दो जो जिससे हम खुद के पैर से खड़े हो पाएं और आगे बढ़ पाएं। इस विषय में कुछ आपके विचार?
मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब तो प्रोवाइड कराए कि जॉब के अगर दोनों मियाँ बीवी विकलांग हैं उसमें से अगर एक भी जॉब लग जाएगा तो अपना जीवन निर्वाह अच्छे से कर सकता है। ये पेंशन क्या कहते हैं, तो पेंशन में अगर आप लगाओ 1000 रुपये पेंशन दे दिए, वो भी अभी बढ़ेंगे। 1000 रुपये में अगर आप घर का राशन तो बहुत दूर की बात है, एक चाय के मतलब दूध की थैली नहीं आती है उसमें, तो मैं ये चाहता हूँ कि एक उनकी योग्यता के अनुसार दो। जैसे ये सिलाई जानते हो, सिलाई के क्षेत्र में वो चाहे पढ़ी लिखी हैं, 12वीं पास हैं, तो उनके हिसाब से काफ़ी ऐसे होते हैं, पर उनको एक अनिवार्य करनी चाहिए कि जॉब होनी ही चाहिए, जॉब जरूरी है। घर से सपोर्ट के लिए ये बोलता हूँ कि जितना हो सके घर वाले सपोर्ट करें, ना कि उनको दबाएं। अब इसके आपको सामने उदाहरण दिया, घर वाले जो भी काम करना चाह रही थी बोलती नहीं तू विकलांग है नहीं कर सकती, तो अब आप सोचो किसी बंदे को बोलते कि ये काम क्यों नहीं कर सकता, उसके दिल में कितनी वो पहुँचती है। अब यहाँ आने के बाद मैं इसको जैसे ही ऋतु मैडम का प्रोग्राम हुआ था तो मैंने ऐसे बोला कि यार चलते हैं, तो मैं क्या करूँगी, मेरा क्या काम, तो मैंने इसको बोला कि एक बार चल तो सही, मेरे साथ चल, कुछ भी मत करना, मेरे साथ चल। तो वहाँ इसने देखा कि हम तो फिर भी बहुत ठीक हैं, हमसे भी बहुत रहे हुए वो आते हैं और बड़े पैसे मतलब उसमें चाव से इसमें भाग ले रहे हैं, अपनी कलाएँ दिखा रहे हैं। तो ऋतु मैडम के उसमें इसलिए मैं तहे दिल से ऋतु मैडम का बार बार धन्यवाद दूंगा और देता रहूँगा कि उन्होंने मेरी पत्नी को थोड़ा सा समाज में भी दिखाया कि मैं भी करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने नारी सम्मान दिया था, तो उसमें मेरी मैडम का भी उनका नाम लिया था, तो मैं उनका एक बार नहीं 10 बार धन्यवाद देता हूँ। श्री बाबा बालकनाथ का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मंच दिया तो हमें कुछ जीने की राह भी मिली। और थोड़ी सी मैं बोलना चाहूँगी कि परिवार से लेकर मतलब समाज तक, जैसे हम स्कूल में भी जाते हैं तो स्कूल में भी हमें ये सब दिखाया जाता है कि तू नहीं कर सकती, वो तो बैठी रहे, और मतलब स्कूल के टीचर भी ऐसे कहते थे तो आप मत करो, आप बैठे रहो, मतलब ऐसा भावना ही उनके मन में डाल देते हैं कि हम नहीं कर सकते कुछ। अगर सपोर्ट मिले तो हम कुछ करके दिखा भी सकते हैं, ऐसा और नहीं है कई समाज में भी नहीं है कि ना परिवार में, अब तो थोड़ी बहुत हो चुकी है, पर हमारी साइड की मैं बोल रही हूँ अभी तक भी नहीं हुई है कि विकलांगों को सपोर्ट मिले। ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय भी है, और जैसे बाबा बालकनाथ सेवा संस्थान है, ऐसे संस्थाओं को होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जब इस तरह के मंच मिलते हैं तो काबिलियत सामने निकल कर आती है और कहीं ना कहीं जीने की इच्छा भी डेवलप होती है। मैं ऐसे संस्थाओं का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, और विशेष रूप से आप जैसे भाई बहनों के लिए भी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आप अपने रोजगार के क्षेत्र में, अपने वैवाहिक जीवन के क्षेत्र में और बीइंग अ ह्यूमन आगे बढ़ने के लिए सोचते रहें और हमेशा समाज के लिए कुछ अच्छा भी करें। और रही बात सरकार की जॉब की, तो उनसे भी मेरी गुजारिश है कुछ इस तरह के कॉन्सेप्ट्स को डिजाइन करें, जैसे कि इन्होंने कहा कि हमें पेंशन की जरूरत नहीं है ना, हमें रोजगार की जरूरत है, तो कुछ इस तरह कॉन्सेप्ट डेवलप किए जाएं कि पेंशन जैसी चीजों की जरूरत ही ना पड़े और खुद व्यक्ति अपने दम पर कमाकर खा सके, स्वरोजगार की भावना उनमें डेवलप हो। और रोजगार के अवसर है तो बहुत अच्छी बात है, सरकारी जॉब है या प्राइवेट जॉब है या कोई भी एनजीओ के माध्यम से वर्किंग है, जो इनको मोटिवेट कर सके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने आप को सक्षम बनाने के लिए और अपने आप में फील कराने के लिए कि हाँ मैं भी इस दुनिया में हूँ, मेरा भी जीने का हक है। आप लोगों ने इतना कीमती समय में दिया और अपनी बातें आप इनकी बात के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आप लोगों का। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई कहानी के साथ, नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सबका राधे राधे।